सबसे बड़ा चीज एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या क्या। इस वीडियो में मैं आपके साथ दोनों पहलू के बारे में डिस्कस करूंगा, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। एंटरप्रेन्योरशिप के जुनून या फिर एम्प्लॉयमेंट का सैलरी, दोनों तरफ से कोई ना कोई बुलाए। या यू टोन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ दोनों पहलू के बारे में डिस्कस करूंगा, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब डिसीजन लो, आप सारे चीज़ों को वे करके, सारे चीज़ों को तोल मोल करके फिर डिसाइड करो किस हिसाब से कौन सा डिसीजन, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पहले बात करते हैं। सबसे बड़ा चीज एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इंडिपेंडेंस, कंट्रोल। आपके पास आपके थॉट के हिसाब से इंडिपेंडेंस है। आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, किस हिसाब से करना चाहते हो, किस हिसाब से एक्सप्रेस करना चाहते हो आपके आइडियाज, आपके एक्शंस, आपके थॉट प्रोसेसेस, और उसको इंप्लीमेंट करके फाइनली क्या प्रोडक्ट, क्या कमोडिटी जिसको लेके आपको व्यापार करना है, वो आपका चॉइस है। सो आपके पास इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के साथ साथ पॉइंट नंबर 2 है कंट्रोल। दोस्त, आप खुद अपने बॉस हो। यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन। आपके ऊपर कोई और नहीं है। आप खुद सारे चीज़ों के बारे में कंट्रोल ले सकते हो, किस तरीके से, कहाँ पे, कब, कैसे, वो आप डिसाइड कर रहे हो। सो दैट कंट्रोलिंग फैक्टर इज विद यू। एंड ऑफ द डे कोई आपके सर के ऊपर आके नाच नहीं रहा है, कोई आके कॉन्स्टेंटली डिमांड नहीं कर रहा है, ये काम हुआ कि नहीं, कितने बजे हुआ, ये डिलीवर हुआ कि नहीं, ये रिपोर्ट आया कि नहीं। सो इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल आर 2 इंपॉर्टेंट की फैसेट्स, जिसके वजह से लोग सोचते हैं कि यार हाँ, आज एंटरप्रेन्योर बनने में एक सबसे ज़्यादा जो मज़ा बोलो या सबसे ज़्यादा जो चैन बोलो आपको मिलता है कि आपके पास खुद का थॉट प्रोसेस या खुद के एक्शन या खुद के आइडियाज़ को लेके काम करने का हक मिलता है। सो यू आर योर ओन बॉस, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू हैव कंट्रोल ओवर हाउ यू वांट टू डू थिंग्स। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। दोस्त, एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या क्या, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंट इनकम। आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास महीने के अंत में कितना आ रहा है, कितना पगार या सैलरी या जो भी कॉम्पनसेशन जिस भी फॉर्म में आता है, आपके पास एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। आपको पता है कि कम से कम इतना तो आप घर लेके आओ। सो देयर इज अ प्रेमिस ऑफ स्टेबिलिटी, there is a premise of security, there is a premise of sense of financial security कि end of the day continuously आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। Unlike जब हम entrepreneurship के जर्नी में जाते हैं, वहाँ पे there is no sense of such security. So as an employee, सबसे important चीज़ जो आपको इसके थ्रू मिलता है, मानसिक शांति, मेंटल पीस, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और फाइनेंशियल रेगुलरिटी कि कंटिन्यूसली आपके पास महीने के एंड में आपका जो तनख्वाह आ रहा है वो एक बहुत बहुत कंफर्टिंग फैक्टर होता है। सो एम्प्लॉयमेंट में दोस्त सबसे बेहतर फायदा जिसे कहते हैं वो है आर्थिक स्टेबिलिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, कांस्टेंट सैलरी का। एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड पॉइंट जो आपके फेवर में जाएगा इज द एबिलिटी टू बी क्रिएटिव, the ability to innovate, the ability to say कि आज कुछ अतरंगी करेंगे, आज जो किसी ने कभी सोचा नहीं हम कर देंगे, जाके उसको मार्केट में लॉन्च भी कर देंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन आता है। रिस्क लेके अलग तरीके से चीज़ों को करना, उस क्रिएटिव रिस्क को देना, उस इनोवेशन को, एक आग जो इनोवेशन का होता है उसमें घी डाल के उसको और रोशनी को ज़्यादा तेज करना, वो एक बेनिफिट है एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में। आप अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस, अपने क्रिएटिविटी, जो अलग तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, जो शायद एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं कर पाओगे। बस उसमें एक पैरामीटर होता है, कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, कंपनी का एक विजन होता है, कंपनी का एक थॉट प्रोसेस होता है, और उस थॉट प्रोसेस के अंदर ही चीज़ों को आपको करना होता है, उस सीमा धाराओं के अंदर चीज़ों को करना होता है। यहाँ पे वो सीमा धाराएँ नहीं होता है, और ये सीमा धाराएँ जब नहीं होते, आप जाके किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उसी का फ़ायदा भी आप उठा सकते हो, क्योंकि कल के डेट पे शायद वो एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हो जाए। किसको पता था कल के डेट पे कौन सा क्रिएटिव आइडिया कैसे बन जाता, किसी को आइडिया नहीं था। सो एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अलाउज रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड दैट कैन क्रिएट मैसिव डेल्टा फॉर यू। और एंटरप्रेन्योरशिप का ये फायदा होता है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, और मास्टर ऑफ वन जैक ऑफ नन, वो एक थॉट प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है
इन एन एम्प्लॉयमेंट आपके पास हक, आपके पास एबिलिटी, आपके पास तरीका, सारे चीज होते हैं कि आप एक स्ट्रीमलाइन तरीके से एक सेक्टर, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस, एक पर्टिकुलर वर्टिकल को एक्सपर्टीज के हिसाब से बनाते जाओ और उस सेक्टर में आप एक्सपर्ट बनते जाओ। और कल के डेट पे आप उस सेक्टर के इतने बड़े एक्सपर्ट बन जा सकते हो कि शायद अराउंड द कंट्री लोग आपको जान पाए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर थॉट के लिए, उस पर्टिकुलर आइडिएशन के लिए। सो पर्सनल क्रेडिबिलिटी, पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ सेइंग कि आज मैं इसमें माहिर हूँ, इस सेक्टर में माहिर हूँ, इस सब्जेक्ट में माहिर हूँ, ये एक एम्प्लॉयमेंट आपको चांस और मौका देता है। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में आपके पास 25 और चीज़ें नहीं होते जहाँ रायता फैला हुआ है, आपको उसको अटेंड करना होता है। आप सिर्फ आपके रोल, आपका डेजिग्नेशन, आपका डिलीवरी, उस पर फोकस कर रहे हो और इंडिपेंडेंटली सारा बैंडविड्थ जो है सिर्फ आपके टास्क और सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ स्किल्स में बना रहे हो। सो योर एबिलिटी टू ग्रो, योर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर ओन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, वक्त, वो बहुत ज़्यादा होता है जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते हो। बिकॉज फोकस आपका सिर्फ एक वर्टिकल में होता है। एज एन एंटरप्रेन्योर 100 वर्टिकल में नहीं, रायता वहाँ पे फैला रहता है, यहाँ पे रायता नहीं होता है, आपको ग्लास भर लस्सी मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप में पॉइंट नंबर 3, पर्सनल ब्रांड। दोस्त, सबसे बड़ा एक चीज़ जो आप बना सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में, वो होता है पर्सनल ब्रांड, आपका खुद का ब्रांड। और वो ब्रांड बनाने के लिए आपका काम, आपके थॉट, आपका विजन, आपका कंपनी, ये सारे चीज़ मिल के इकट्ठे एक तरीके से समेट के आपके तरफ वो हेल्प करता है आपका ब्रांड बनाने के लिए। और वो एक चीज़ होता है जो आप एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में लेवरेज कर सकते हो। और जब आपका खुद का ब्रांड बन जाता है, उस ब्रांड के थ्रू आप खुद एक पुल फैक्टर बन जाते हो। आप खुद, चाहे काम, चाहे कस्टमर्स, चाहे क्लाइंट्स, चाहे रिलेशनशिप्स, आप खुद एक पुल फैक्टर बन के पुल करके ले आते हो। वो पुल आपके बिजनेस को हेल्प करता है। सो पर्सनल ब्रांड जो चीज़ है वो एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में आप बना सकते हो। ऑफ कोर्स ओनली इफ यू आर डूइंग वर्क एट अ पर्टिकुलर लेवल। बिकॉज इसमें भी दोस्त 2 तरीके से होता है। ये पर्सनल ब्रांड जो है काफ़ी डेंजरस चीज़ है। ये पर्सनल ब्रांड बनने में साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत, बहुत पागलपन, बहुत सारे चीज़ मिला के एक ब्रांड बनता है। लेकिन वही ब्रांड ख़त्म होने में या इफेक्ट होते में या नेगेटिव इम्पैक्ट होने में एक गलती, एक मिस्टेक, एक थॉट प्रोसेस चाहिए और सब कुछ चूर चूर हो जाता है। तो पर्सनल ब्रांड जितना पावरफुल है उतना ही डेंजरस है। तो उसको उस तरीके से इंसान को यूज़ करना होता है, उस तरीके से बनाना पड़ता है, उस तरीके से रखना पड़ता है कि एंड ऑफ द डे योर पर्सनल ब्रांड इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, बट योर पर्सनल ब्रांड इज़ अ लेवरेज, इज़ अ टूल फॉर योर फंक्शन ऑफ योर बिजनेस। पर्सनल ब्रांड बिजनेस के ऊपर अगर बन जाए, जहाँ पे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और वो पुल फैक्टर टुवर्ड्स द बिजनेस में जाके पुल फैक्टर सिर्फ अपने बारे में हो जाए, तब दिक्कत हो जाता है। लेकिन पर्सनल ब्रांड जब आप बना रहे हो विद द विजन एंड ऑब्जेक्टिव कि पूरा पुल आपके बिजनेस के तरफ आएगा, देन दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक आइडेंटिटी बना सकते हो आप। एम्प्लॉयमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट 3rd, चाहे यहाँ ब्रांड बन गया, नाम बन गया, धंधा बन गया, टीम बन गया, लेकिन दोस्त भसड़ भी उतना ही है। लोगों को लगता होगा कि यार एंटरप्रेन्योर तो मतलब ग्लैमरस है, वो तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, किस हिसाब से है। लेकिन दोस्त, ये सारे चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और वो होता है फैमिली लाइफ बैलेंस। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास फैमिली लाइफ बैलेंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली भागते रहे हो। और कहाँ भाग रहे हो? खुद ही के ट्रेडमिल में भाग रहे हो। और खुद ही के ट्रेडमिल में भागते भागते स्पीड से बढ़ता ही जाता है। You become a hamster in your own treadmill, running and running and running, and the speed is just fast and going faster. There's no ability to drop off the treadmill. In an employment, दोस्त, आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, आपके पास सेग्रीगेटेड आवर्स है, आप पेड लीव्स ले सकते हैं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके पास वर्क आवर्स और नॉन वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉयमेंट में वो बेनिफिट है। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई आवर्स नहीं, 24 घंटे आपको काम करना होता है, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। एम्प्लॉयमेंट में आप बोल सकते हो ये वक्त मेरे फैमिली के लिए, ये वीकेंड मेरे फैमिली के लिए, ये लीव, ये वेकेशन मेरे फैमिली के लिए, और आप जाके वो टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो दोस्त, एंड ऑफ द डे
What matters is not to see कि भाई दूसरा बंदा जहाँ पहुँचा है वो कितना ग्लैमरस है, या जहाँ आप हो शायद वो बंदा भी वहाँ से ढूंढ के देख रहा है और सोच रहा है काश मैं भी अपने बीवी बच्चे माता पिता के साथ एक वेकेशन कर पाता। तो ये थॉट प्रोसेस जो होता है ना दोस्त, ये होता है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन बोथ साइड्स। आपको देखना पड़ता है आप किस साइड से देख रहे हो। सो इन द कोर्स ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट लाइफ कैन बी ग्रेट, लाइफ कैन बी फैंटास्टिक, लाइफ कैन बी बैलेंस्ड एंड लाइफ कैन बी वेरी वेरी हैप्पी। सो अंत में दोस्त कौन जीता? दोनों के दोनों सही है अपने हिसाब से। किस हिसाब से, कौन से लेंस पे आप देख रहे हो, किस विजन से आप देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई गलत नहीं होता, ना एंटरप्रेन्योर ना एम्प्लॉय। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता या फिर एंटरप्रेन्योर कल जाके एक एम्प्लॉय नहीं बन सकता। सो एंड ऑफ द डे ना दोस्त, कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस हिसाब से लाइफ को आप देखते हो, किस हिसाब से लाइफ को आप जीना चाहते हो, किस हिसाब से लाइफ को एक तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच देके देखना चाहते हो, या फिर आपके लिए एक मिशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक विजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी चीज़ में कोई गलत नहीं है, किसी चीज़ में कोई सही नहीं है, किसी चीज़ में कोई दो राहों वाले बात नहीं है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। You can be fantastic as an entrepreneur, you can be fantastic as an employee. End of the day दोस्त, what matters is what keeps you happy. Happiness जो है ना वो बहुत पर्सनल है। एक इंसान का खुशी का कारण दूसरे इंसान का खुशी का कारण होना जरूरी नहीं है। एक इंसान के लिए शायद एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर एक्शन उसको ज्यादा खुशी दे, दूसरे इंसान के लिए शायद वो कोई मायने ना रखे। उसके लिए शायद कंप्लीटली एक अलग ट्रेजेक्ट्री, अलग दुनिया, अलग लाइन, अलग तरीके से चीज सोचना उसको खुशी। सो व्हाट मैटर्स इज एंड ऑफ द डे आपके लिए खुशी किस चीज से मिल रहा है, वेदर इट्स द रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और वेदर इट्स द स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द रिवॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोनों के हिसाब से ना आपको डिसाइड करना पड़ता है। And for me, at the end of the day, there is no right or wrong, because I have lived both the roles. And for me, I chose what I thought was important for me. And that's why I am today in front of you the way I am. So there's nothing wrong in what you want to do, as long as you know it will make you happy. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये है ज्ञान से ज़्यादा, बकर से कम। कर लो शेयर क्योंकि इसमें है दम।